हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, आज हम देखने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, आपको जैसे पता है इसके पहले मैंने पेपर्स डाले हैं यूनिट टेस्ट के, अब सेमेस्टर्स के पेपर्स भी अपलोड होगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा स्टडी हो जाए। आपको मैंने पेपर्स डाले भी सॉल्यूशन के साथ, नहीं देखे तो देख लो, आपको हेल्पफुल होगा आपके सेमेस्टर पेपर के लिए। आपको पता ही है आपका सिलेबस। ठीक है, 11th, और ये मैं जो बात करी वो ये है आपके 11th कॉमर्स के लिए। फाइन, तो ये मेन रूल्स है जो गोल्डन रूल्स है ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपको पता ही इसके बेस पे आपको आगे भी कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसके बेस पे बहुत सारे सम्स आने वाले हैं, तो आपको ये रूल्स अच्छे से हो जाए। मैं एकदम इजी वे में आज सिखाने वाली हूँ गोल्डन रूल्स, प्लस साथ में एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ पे नीचे आपको एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिख रहा है वो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी आपको एग्जैक्टली क्या है गोल्डन रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट किस तरह से होता है, भाई कौन लेता है, कौन जाता है, कौन आता है, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक लाइक तो बनता ही है, और हो सके तो वीडियो शेयर करो ताकि सबको हेल्प हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पे गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फाइन, तो अब इसके अंदर आपके पास फाइन ओके, तीन टाइप्स के ये रहेंगे। ठीक है, अकाउंट्स रहेंगे। फर्स्ट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। फिर है आपके पास रियल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पहले समझ लो कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स क्या है। इसके ऊपर मैंने ना डिटेल्स में बनाए हैं लेक्चर्स। ठीक है, खाली गोल्डन रूल्स के ऊपर, तो आप वो भी लेक्चर्स देख सकते हो। फाइन, तो देखते चलो। अभी पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट यानी शॉर्ट में याद रखो किससे रिलेटेड रहेगा, पर्सन से रिलेटेड। किससे? पर्सन से रिलेटेड, यानी एक देने वाला रहेगा, एक लेने वाला रहेगा। जब बोलते हैं ना एक, यानी कि कोई दे रहा है तो कोई लेने वाला तो चाहिए, या कोई ले रहा है तो कोई देने वाला चाहिए, राइट है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं पर्सनल अकाउंट्स। फाइन, वैसे ही अभी नेक्स्ट क्या है, रियल अकाउंट्स। पहले बेसिक समझ लो, फिर मैं आपको रूल्स बताती हूँ। फिर क्या है, रियल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट्स यानी क्या, जो आपके असेट्स रहते हैं, प्रॉपर्टीज रहते हैं, उसको हम रियल अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैसा आते जाते रहता है, बोलते हैं ना पैसे हाथ का धूल है, राइट। वैसा है ये, कि यानी कि पानी के जैसे बहते रहता है, वैसा है वो, यानी कि आता है और जाता है। दैट इज द योर रियल अकाउंट्स, यानी कि कैश हो गया, असेट्स हुए, प्रॉपर्टीज हुए। ठीक है, ये सब आपके रियल अकाउंट्स है। फिर आपके पास नॉमिनल अकाउंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स यानी आपके जो खर्चे होते हैं, आपके जो इनकम होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी नॉमिनल अकाउंट्स में आती है। तो अभी आपको रूल्स अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया रहेगा कि पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स क्या होने वाले हैं, रियल अकाउंट्स के क्या और नॉमिनल अकाउंट्स के क्या है। तो पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स यानी मैंने क्या बोला, पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, पर्सन से रिलेटेड मीन्स देने वाला लेने वाला, यानी कोई देने वाला रहेगा तो लेने वाला भी चाहिए, इस तरह से। तो क्या हो गया इसका रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सिंपल हो गया, डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो ले रहा है उसको भाई डेबिट साइड डालो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट साइड डालो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर रियल अकाउंट, रियल अकाउंट यानी मैंने आपको बोला असेट्स हो गए आपके, कैश हो गया, ठीक है, असेट्स, कैश, आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, ये सब आपके रियल अकाउंट्स है। तो कि मैंने आपको ऐसे ही बोला, पैसा है हाथ की धूल, इस तरह से याद रख सकते हो, आता है जाता है। तो क्या हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ठीक है, ये हो गया आपका रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट यानी आपके खर्चे और आपके इनकम। तो जितने आपके खर्चे, जितने आपके लॉसेस है, ठीक है, वो सब कौन सी साइड डाल दोगे, डेबिट साइड। और जितने आपकी इनकम से, प्रॉफिट से, वो सब डाल दोगे आप क्रेडिट साइड। होप सो आपको ये आपको गोल्डन रूल समझ में आया, और एकदम इजी वे में बता रही हूँ, एग्जाम्पल के साथ आज हम देखने वाले। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना, तो आपको
अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन है यहाँ पे आपको बोला है, और ये कैसा, ये अगर आप क्लियर कर लोगे ना तो इसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, फिर जर्नल एंट्री कैसे करना है, लेजर कैसे करना है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक है, इसको अच्छे से समझ लो तो आप आगे अच्छे से सम कर लोगे खुद से भी। ठीक है, ओके फाइन। तो क्या बोला है यहाँ पे फर्स्ट कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए, उसके अंदर बोला है कि टू एक्सपेक्ट्स टू अकाउंट्स एंड क्लासीफाई द अकाउंट्स। फाइन, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स क्या है, कमेंट्स बिजनेस विथ कैश ₹20,000। ठीक है, कमेंट्स बिजनेस, कमेंट्स करना यानी स्टार्ट करना। ठीक है, कमेंट्स करना यानी स्टार्ट करना, तो कमेंट्स बिजनेस विथ कैश, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है किसके साथ, कैश के साथ, यानी कि बिजनेस में ओनर, अभी बिजनेस स्टार्ट कौन करेगा, ओनर ना। ठीक है, ओनर या फिर उसको हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। ओके, बिजनेसमैन बोल लो, उसको ही हम क्या बोलेंगे, ओनर या प्रोप्राइटर। तो भाई बंदा जब वो पैसा डालेगा बिजनेस के अंदर तब बिजनेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर पैसे आए कि गए, बिजनेस में तो पैसे आए ना, बंदे ने पैसे लगाए, अपने ओनर ने लगाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैश कम्स इन, ये समझ में आया, कैश कम्स इन, ये था ना डेबिट व्हाट कम्स इन, ये वाला। ठीक है, तो कैश कम्स इन, और यहाँ पे कोई देगा तभी तो पैसा बिजनेस में आएगा, तो किसने दिया, ओनर ने दिया, कोई और थोड़ी देने वाला है। ठीक है, तो ओनर दिया, तो ओनर को हम क्या बोलते हैं अकाउंट की लैंग्वेज में, प्रोप्राइटर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन दे रहा है, प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटर इज गिवर। क्लियर है ये। ठीक है, तो दो एक्सपेक्ट्स ये हो गए। फिर नेक्स्ट क्या है, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000, यानी कि यहाँ पे क्या क्या, परचेस, परचेस किया यानी क्या, खरीदना, तो आपके पास से तो पैसे जा रहे हैं ना, तो आपके क्या हो गया, ये खर्चा हो गया, परचेस कर रहे हो ना, आप कुछ ले रहे हो। ठीक है, ऑन क्रेडिट है, और बोला है कि फ्रॉम अजय, तो यहाँ पे अजय कौन है, देने वाला है, तो देने वाला है यानी कौन, गिवर हो गया। तो ये क्या था, क्रेडिट यानी कि क्रेडिट गिवर मीन्स यहाँ पे कौन है, यहाँ पे अजय गिवर है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्सपेक्ट्स क्या निकल गए, एक तो परचेस था और एक तो एक किससे लिया, अजय से लिया। तो परचेस इज एन एक्सपेंडिचर और अजय इज अ गिवर। ठीक है, अजय इज गिवर। नेक्स्ट क्या है, कैश सेल, ऐसा कैसा ट्रांजेक्शन, कैश सेल, कैश को हम सेल करते क्या, समझ में आया, कैश सेल करते हो, नहीं ना। ठीक है, कैश तो आता है ना हमारे पास, सेल करेंगे तो अब इसमें ही आप समझ गए रहेंगे। क्या बोला मैंने, कैश सेल यानी कैश आता है, और क्या है, सेल करेंगे तो सेल आपके लिए क्या हो गई भाई, आप कुछ सोल्ड कर रहे हो तो आपकी इनकम हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, और कैश आपके पास आ रहा है, तो आपके दो एक्सपेक्ट्स क्या निकल के आ गए, कैश कम्स इन और सेल्स इज एन इनकम। फिर क्या, रिसीव्ड कमीशन ₹500। ठीक है, रिसीव्ड कमीशन, अभी कमीशन के रूप में आपको मिल क्या रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया। एक एक्सपेक्ट आपको समझ में आएगा कि भाई कमीशन रिसीव्ड है, रिसीव्ड हो रहा है यानी ऑफकोर्स आपकी इनकम है, क्योंकि आप पेड नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपके ये क्या हो गए, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। ठीक है, ये एक एक्सपेक्ट आ गया, देखो कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। तो अभी कमीशन आ रहा है, तो कमीशन कौन से रूप में आता है, कौन से रूप में आएगा, ऑफकोर्स पैसे के रूप में ना, तो क्या हो गया, वो कैश कम्स इन। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, पेड रेंट। ठीक है, पेड रेंट, पेड किया यार, अभी तक मस्त इनकम हो रही थी, अब हमारे खर्चे होने लगे। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन में क्या दे दिया है, पेड दे दिया। ठीक है, तो चलेगा, पेड भी रेंट, अभी हम यहाँ पे पेड रेंट कर रहे हैं यानी हमारा खर्चा हो रहा है, तो किसके लिए खर्चा कर रहे हैं, रेंट भर रहे हैं, तो रेंट क्या है, रेंट इज एन एक्सपेंसिस। ठीक है, रेंट क्या है, एक्सपेंसिस है, और पेड कर रहे यानी कि आपके पास से पैसे जा रहे, कैश गोस आउट, कैश गोस आउट। होप सो ये आपको समझ में आ गया, राइट, आया ना। ठीक है, इजी था ये। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बता देती हूँ, टू एक्सपेक्ट्स। ठीक है, और टू अकाउंट्स ये भी देख लेते हैं अभी, ये तो फटाफट देखो, आपके पास टू एक्सपेक्ट्स क्या था, कैश कम्स इन, प्रोप्राइटर इज गिवर। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे यही छापना है, ये दो। फाइन, अभी दो अकाउंट्स कौन से मैं आपको बता देती हूँ, क्या है, कैश कम्स इन, तो एक कौन सा हो गया, कैश अकाउंट, और कौन था यहाँ पे, प्रोप्राइटर गिवर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में बिजनेस में या प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल कभी भी क्रेडिट होता है, तो कैश आ रहा है ना, तो कैश आ रहा है तो डेबिट साइड, अभी हमने देखा रूल्स में। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैश अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट। फाइन, तो ये हो गया, आपकी जर्नल एंट्री भी यहाँ पे हो जाएगी। अब मैं फटाफट आपको बता देती हूँ, परचेज इज एन एक्सपेंसिस, अजय इज गिवर। ठीक है, वो हमने अपने ऊपर देखा, ये तो एक्सपेक्ट्स लिखा, तो परचेस एक्सपेंसिस है, खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता था कि भाई खर्चे को हमें डेबिट साइड लिखना है, तो परचेस हमें यहाँ पे आ गए, ये टू अकाउंट्स, परचेस अकाउंट, और गिवर को हम कहाँ पे लिखते हैं, पर्सनल अकाउंट हमने देखा,
गिवर को हम क्रेडिट साइड, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, तो ये हमारा आ गया अजय अकाउंट, क्रेडिट साइड, ठीक है, परचेस अकाउंट टू अजय अकाउंट। फिर कैश कम्स इन, वापस आया ये बंदा, कैश कम्स इन यानी कि तो वापस हो गया कौन सी साइड, डेबिट यानी कैश अकाउंट, और सेल्स इन इनकम। तो ये एक चीज़ें याद रखो, परचेस अकाउंट कभी भी डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट कभी भी क्रेडिट होता है, याद रखोगे अपने आप, यानी कि एक याद रखोगे, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा और लिख लोगे, ठीक है। वापस आया कैश कम्स इन, कैश अकाउंट सॉरी, और कमीशन इज एन इनकम, तो कमीशन इनकम है तो क्रेडिट साइड चले जाएगा। फिर क्या, रेंट इज एन एक्सपेंसिस, कैश गोज आउट, तो रेंट इज एन एक्सपेंसिस, ठीक है, तो रेंट आपका खर्चा हो गया, तो भाई नॉमिनल वापस आ गया, रेंट अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट है तो आपका रियल अकाउंट आ गया। आपको मैंने आपको यहाँ पे क्लासीफाई भी कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट है थर्ड, वो क्लासिफिकेशन ही है, तो मैंने आपको बता दिया ये चीज़ें भी। होप सो आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है। और प्लीज़ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फाइन, ओके, थैंक यू।